हेलो दोस्तों, टारगेट पॉइंट में मैं नारायण महेश्वरी आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट की क्लास में हमने जो है इतिहास की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ा था कि इतिहास के जानने के स्रोत हमारे पास में क्या है। व्हाट वाज द बेसिक सोर्स थ्रू विच वी गेट द नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री। तो इतिहास के जानने के स्रोत में हमने बात की लिखित साक्ष्य के बारे में बात की, हमने बात की टूल्स के बारे में यानी औजारों के बारे में बात की। लिखित साक्ष्य में मैंने आपको बताया था कि लिखित साक्ष्य को, रिटन एविडेंस को हमने जो है 3 भागों में बांट रखा है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, यानी प्रोटो हिस्टोरिकल एरा, प्री हिस्टोरिकल एरा एंड हिस्टोरिकल एरा। औजारों को हमने जो है 2 भागों में बांटा था, यानी पत्थर से निर्मित औजार और धातु से निर्मित औजार। टूल्स वी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, द टूल्स विच इज मेड फ्रॉम द स्टोन्स, टूल विच इज मेड फ्रॉम द मेटल्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिकल एरा हिस्ट्री के उस काल को कहा जाता है जहां पर हमारे पास में किसी भी तरह का लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी कि इट इज दैट पीरियड ऑफ टाइम वेयर वी डोंट हैव एनी रिटन एविडेंस इन हिस्ट्री। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी आद ऐतिहासिक काल की। आद ऐतिहासिक काल में मैंने कहा कि हिस्ट्री का वो काल जिसमें हमारे पास में लिखित साक्ष्य है और जो है अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। वी हैव रिटन एविडेंस यट नॉट डेसिफर, जिसको हम नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि जो हमारे पूर्वजों ने लिखा था, जो उनकी लिखने की जो स्क्रिप्ट थी, जो उनकी लिपि थी, उस लिपि को हम नहीं अब तक पढ़ पाए कि द स्क्रिप्ट दे यूज टू राइट द थिंग्स विच वी आर नॉट यट डेसिफर। ठीक है, तो हम जो है अभी तक इसको जो है डेसिफर नहीं कर पाए। फिर हमने बात की ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल इतिहास का वो काल जिसकी जानकारी हमारे पास में उपलब्ध है और लिखित साक्ष्य भी है। अब हम बात करेंगे आज के हमारे इस लेक्चर में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो टुडेज आवर लेक्चर ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? वाई वी कंसिडर्ड दिस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन एज ए इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है? देखिए, इसके पीछे एक कारण है कि मैंने कहा कि नवपाषाण काल में, यानी कि मैंने आपको क्या बोला था, नियोलिथिक एज में, यानी कि जो हमारे पूर्वज थे वो नदियों के किनारे आकर बसने लग गए थे। दे आर सेटल अराउंड द बैंक ऑफ रिवर वैलीज। तो रिवर वैलीज के आसपास में आकर जो है वो बसने लग गए। यहां से खेती की शुरुआत होती है। तो आप देखोगे कि भारत में जो पहली सभ्यता थी वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास में जो है विकसित होती है। The first civilization of India was flourished around the bank of river Indus, ठीक है, and its tributaries। तो इसकी ट्राइब्यूटरीज और सिंधु नदी के आसपास में आकर जो है, यानी हम कह सकते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सभ्यता थी यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास आकर रहने लगे। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे ये सभ्यता फल फूली विकसित हुई। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे ये सभ्यता क्या हुई, विकसित हुई, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। अब दोस्तों देखिए, इसके अलग नाम भी हैं। कुछ इतिहासकार इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिंधु सभ्यता। क्या कहते हैं, जो हम सब जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता। ठीक है, जो मैंने बताया क्यों, क्योंकि सिंधु और उसके आसपास
कि नदियों के किनारे ये विकसित होती है, जो इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। IV लिख देता हूं, इंडस वैली, IVC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। कुछ इतिहासकार इसको बोलते हैं, देखिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या बोलते हैं? सिंधु सरस्वती सभ्यता, यानी कि आपका क्या हो गया दोस्तों, यानी कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, ठीक है। कुछ इतिहासकार इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कुछ इतिहासकार बोलते हैं इसको जो है कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अपने जो बात हो रही थी धातु के बारे में, तो मैंने आपको बताया था IVC के समय, इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे पहले जो है यानी कि कांसे का प्रयोग किया जाता है। यहां पर भारत में इस काल में जो है कांसे का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। क्या बोला जाता है? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ठीक है मेरे दोस्तों, सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अब इसको एक जगह ये बोला जाता है कि प्रथम नगरीय क्रांति। क्या बोला जाता है? प्रथम नगरीय क्रांति, ठीक है। प्रथम नगरीय क्रांति का मतलब है फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। क्या बोला जाता है? अर्बन सिविलाइजेशन। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्या बोला जाता है? फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। तो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन बोला जाता है। तो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। सिंधु घाटी सभ्यता मैंने बता चुका हूं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु और उसकी आसपास की नदियों के किनारे ये सभ्यता विकसित हो रही थी, कि दिस इज द रीजन इज टू व्हाई, बिकॉज दैट पर्टिकुलर सिविलाइजेशन वाज फ्लरिश अराउंड द river Indus, and this is the reason as to why historian called this particular civilization as Indus Valley civilization। तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। अब देखें कि दूसरा नाम हमारे पास में मिलता है सिंधु सरस्वती योजना सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता क्या है? सिंधु सरस्वती सभ्यता, अगर मैं आपको कहूं कि भारत में जो है इस तरह से सिंधु नदी जाती है, सिंधु नदी इस तरह से गुजरती है, यानी कि कश्मीर से जो है सिंधु नदी जो है पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, और इधर हमारे गंगा रिवर बहती है इस तरह से। इनके बीच में एक नदी चलती है जिसको हम कहते हैं सरस्वती नदी। तो कहने का मतलब है सिंधु और जो है गंगा के बीच में जिस नदी का यानी कि ड्रेनेज पैटर्न सिस्टम था, जो नदी बहती थी वो कौन सी थी? सरस्वती नदी थी, ठीक है। सो दिस रिवर वाज फ्लो इन इंडिया बिटवीन इंडस रिवर एंड गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम और सिंधु नदी के बीच में जो भारत में जो नदी बहती थी वो सरस्वती नदी थी। आजकल तो ये जो है नदी गायब हो चुकी है। राइट नाउ प्रेजेंटली दिस पर्टिकुलर रिवर वाज वेनिस्ड। और जब खुदाई का काम हो रहा था, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है, यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 से ज्यादा जो है स्थल मिलते हैं। 1400 से ज्यादा जो है स्थल मिलते हैं। कहां पर? सिंधु और गंगा नदी के बीच में, सरस्वती नदी के आसपास में जो है, यानी प्राचीन सरस्वती नदी के, आज हम प्राचीन कहेंगे क्योंकि अब वो जो है गायब हो चुकी है, वेनिस हो चुकी है। तो प्राचीन नदी के आसपास में, इस सरस्वती नदी के आसपास में 1400 से ज्यादा जो है स्थल मिले हैं। 1400 से ज्यादा साइट्स मिली है विच वाज बिलोंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसलिए कुछ इतिहासकारों ने क्या बोला, ये क्या बोला, इसको सिंधु सरस्वती योजना बोला, ठीक है। कभी जो है यानी किसी किताबों में पढ़ो तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ इतिहासकारों ने इनको क्या बोला? सिंधु सरस्वती योजना। अब देखिए कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता यानी कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि यहां से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता को यानी कि कौन से युगीन की सभ्यता कहा जाएगा? तो आपका आंसर क्या होगा? जी हां मेरे दोस्तों, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाएगा। दिस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन इज बिलोंग टू द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ठीक है।
तो दिस शुड बी योर आंसर, यही आपका आंसर होगा कि सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग की सभ्यता है? तांबे की है, कांसे की है, लोहे की है या पत्थर की है? तो आपका आंसर क्या होगा? कांसे की है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, क्योंकि यहां पर जो है भारत में जो है कांसा देखने को मिलता है हमको। ठीक है दोस्तों, अब हम कहेंगे प्रथम नगरीय क्रांति। प्रथम नगरीय क्रांति का मतलब है कि भारत में बड़े बड़े जो है, यानी हम कह सकते हैं प्रथम बार भारत में जो है यानी कि एक तरह का शहर का जो है विकास हमको पहली बार यहां पर देखने को मिलते हैं। सड़कें चौड़ी थी, आसपास में सड़कों के जो है किनारे पर जो है घर बने हुए थे, घरों से नालियां निकल रही थी जो एक खड्डे में जाकर, घरों से जो है गंदे पानी की नालियां निकल रही थी जो किसी खड्डे में जाकर जो है ये गंदा पानी एकत्रित हो जाता था। तो कहने का मतलब है कि हमको पहली बार जो सिटी का कंसेप्ट है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है कि यानी हम कह सकते हैं कि द स्ट्रक्चर वाज वेल बिल्ट अराउंड द रोड्स, ठीक है, एंड द ड्रेनेज पैटर्न सिस्टम वाज वेल सेटल्ड, ठीक है, एंड होल ऑफ द सिविलाइजेशन, होल ऑफ द कंस्ट्रक्शन वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन ग्रिड पैटर्न सिस्टम, जाल पद्धति पर बना हुआ था। वो सब मैं बात करूंगा। तो कहने का मतलब है कि पहली बार भारत में हमको शहर यानी कि शहरों का जो हमको नमूना है भारत में पहली बार कहां देखने को मिलता है, वो हमको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं और इसको भारत में क्या बोलते हैं? प्रथम नगरीय क्रांति भी बोलते हैं, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन के रूप में भी ये जानी जाती है दोस्तों। जी हां मेरे दोस्तों, ठीक है। सो we have 4 names for the Indus Valley civilization. One is Sindhu Ghati सभ्यता, सिंधु सभ्यता. Second is सिंधु सरस्वती सभ्यता. I explain the reason behind it, कि मैंने आपको कारण बता दिया क्यों बोला जाता है, इसका भी मैंने आपको कारण बता दिया है। और प्रथम नगरीय क्रांति क्यों बोला जाता है? क्योंकि पहले बार जो है पक्की ईंटों से घर बने हुए थे। हम कह सकते हैं फर्स्ट टाइम द हाउस वाज बिल्ट फ्रॉम द फायर्ड ब्रिक्स। तो फायर्ड ब्रिक्स से यानी पक्की ईंटों से घर बने हुए थे। रोड्स आर वेरी जो है, रोड्स आर वेरी मच लार्ज, अराउंड द रोड्स द हाउस वर बिल्ट, ठीक है। द प्रॉपर ड्रेनेज पैटर्न सिस्टम वाज एक्चुअली अराउंड द हाउस was actually discovered during the excavation, जब खुदाई किए गए थे। तो इस तरह के हमारे पास में संरचनाएं मिलती है जो बड़े नगर की संरचनाओं के रूप में हमारे सामने आती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रथम नगरीय क्रांति बोला जाता है, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, जैसे मैं यहां से बताता हूं, सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है इसमें पहली बार 1826 में मैकमेशन, ठीक है, मैकमेशन नामक एक आदमी ने जो है 1826 में मैकमेशन, ठीक है, मैकमेशन नामक आदमी ने 1826 में फर्स्ट टाइम ही वॉज अ मैन, इसने जो है ये बोला था कि भारत में जो है किसी एक सभ्यता यानी कि भारत में एक सभ्यता के प्रमाण जो है मेरे पास है। तो इसने मैकमेशन ने एक बड़ी सभ्यता के प्रमाण जो है ब्रिटिश सरकार को दिए। देखिए इस समय भारत पर शासन किसका था? हु रूल्ड ओवर द इंडिया? दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट। वी आर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो हम भारत जो था वो किसके अधीन था? ब्रिटेन के अधीन था। तो मैकमेशन एक स्कॉलर था और इसी स्कॉलर ने कहा कि मेरे पास में भारत में जो है यानी कि किसी एक सभ्यता के होने का प्रमाण है। सो ही केम आउट विथ एन एविडेंस कि आई हैव एविडेंस विच शो द इंडिया हैव अ वेरी एंशिएंट सिविलाइजेशन। इंडिया में किसी जो है प्राचीन सभ्यता के अवशेष मेरे पास है, ये इसने बोला। अब इसकी बात को नेग्लेक्ट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान था भारत पर अपना जो है शासन को मजबूती प्रदान करना। तो अभी इनका ध्यान किसी सभ्यता की तरफ नहीं था। सो दे डोंट गिव सो मच एम्फेसिस ऑन दिस पर्टिकुलर, हम कह सकते हैं कि ऑन दिस पर्टिकुलर रिविलेशन विच वॉज मेड बाय मैकमेशन। तो मैकमेशन द्वारा ये जो रिवील किया गया था इस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया और इनका काम था कि भारत में अपनी सत्ता को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का जो है अभी इनका मकसद था। फिर आप देखिए कि 1853 से लेकर 1856 तक, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं लाहौर से, ठीक है,
लाहौर में जो है रेलवे लाइन का काम चल रहा था। लाहौर में जो है रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। तो 1856 से ये काम चालू होता है। तो 1856 से जो है यानी कि लाहौर में रेलवे लाइन का जो है काम चालू होता है, लाहौर में रेलवे लाइन बिछाई जाती है। और इसी दौरान जो है आप ये समझे कि यहाँ जो रेलवे लाइन का विस्तार का जो भारत में काम हो रहा था वो किसी दो जो है भाइयों के नेतृत्व में हो रहा था। तो ये पूरा काम जो संभाल रहे थे तो दो ब्रिटिश इंजीनियर था, उनका नाम था विलियम ब्रंटन। क्या नाम था? विलियम ब्रंटन तथा जॉन ब्रंटन। ठीक है, तो विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन के नेतृत्व में, जिनको ब्रंटन ब्रदर्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ब्रंटन ब्रदर्स कहा जाता है। तो हॉल ऑफ दिस पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन वाज एक्चुअली अंडर द सुपरविजन ऑफ द विलियम ब्रंटन एंड जॉन ब्रंटन। ठीक है, तो इन्होंने जब हड़प्पा लाहौर से जब ये लाइन जो है बिछाई जा रही थी तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जब खुदाई का काम हो रहा था तो इनको ईंटों की जरूरत पड़ती है। तो नीचे जमीन में जो है हड़प्पा नामक शहर में ईंटें मिलती हैं, इनको पक्की बड़ी बड़ी ईंटें मिलती है। तो इन्होंने भी, अभी भारत में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी भारत का क्या था? गवर्नर जनरल था। तो डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट टाइम। सो दिस ब्रंटन ब्रदर्स रिपोर्टेड दिस पर्टिकुलर, जो हम कह सकते हैं, दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट टू द लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी को बताया कि देखिए डलहौजी साहब, यहाँ पर हम खुदाई का काम कर रहे हैं, हड़प्पा नामक जगह पर हमको ईंटें मिली है और हम जो है यहाँ पर किसी सभ्यता के होने के अवशेष हमको जो है यानी प्रमाणित होते हैं। तो डलहौजी का काम अभी क्या था? भारत में रेलवे का विस्तार करना था, टू एक्सपेंड द रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। सो हिज प्राइम फोकस वाज टू एक्सपेंड द रेलवे जो है नेटवर्क इन इंडिया। सो he actually neglect the report which was presented by William Bruntons। ठीक है, तो यहां पर भी इसको जो है हम कह सकते हैं कि इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अब हम बात करते हैं कि जब लास्ट में जो इस पर ध्यान दिया गया वो 1921 में जॉन मार्शल जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या थे? जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या थे? जॉन मार्शल जी हाँ मेरे दोस्तों, जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या थे? भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। और इनके जो है नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक शहर की खोज की ठीक है, खोज की। तो इसलिए इस सभ्यता को क्या बोला जाता है? एक और नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो इस सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? अन्य कौन सा नाम है? अन्य नाम में हम एक और कह सकते हैं, अदर्स नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जॉन मार्शल ही वाज द डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या थे? अध्यक्ष थे। इनके ही सानिध्य में, इनके ही अंडर में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक शहर की जो है खोज की। तो ही एक्सकेवेटेड फर्स्ट टाइम द एक्सकेवेशन वर्क, खुदाई का काम जो था, तो एक्सकेवेशन वर्क वाज डन अंडर द गाइडेंस ऑफ जॉन मार्शल एंड इट वाज actually excavated by the Dayaram Sahni, and that is the reason as to why this particular civilization actually known by the name of its first site of civilization, that is हड़प्पा सभ्यता। तो ये जो पर्टिकुलर जो सभ्यता है वो, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला जो शहर खोजा गया था वो कौन सा खोजा गया था?
हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो अन्य नाम में अपने पास में मैं कह सकता हूं कि अपने पास में अन्य नाम में यहां पर हम हड़प्पा सभ्यता भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता भी लिख सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्या लिख सकते हैं? हड़प्पा सभ्यता। तो अब इस सिंधु घाटी सभ्यता को हम कह सकते हैं 5 नामों से, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन इंडिया। आई होप यू गेट माई पॉइंट। इसलिए आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो है, सिंधु घाटी सभ्यता किसने कहा, तो ये नाम जो दिया इसको जॉन मार्शल ने दिया। तो ही वॉज द मेन, जॉन मार्शल ने पहली बार इसका नाम दिया। तो नामकरण किसने किया? नामकरण किया, यानी कि नॉमेनकल्चर जो हुआ वो किसके द्वारा हुआ? नामकरण जो है ये जॉन मार्शल के द्वारा किया गया, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसका एक दूसरा फेमस जो नाम है, द सेकेंड फेमस नेम ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्यों ये प्रसिद्ध है? क्योंकि ये इस सभ्यता का पहला खोजा गया शहर था, इसलिए इस सभ्यता का नाम जो है इसी जो है शहर के नाम से जो है जाना जाता है। सो इट वाज द फर्स्ट साइट of Indus Valley civilization which was excavated, and that is the reason as to why this particular civilization was known by the name of हड़प्पा civilization। तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये छोटी सी इसके पीछे कहानी थी। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का यानी कि भौगोलिक विस्तार क्या है, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो भौगोलिक विस्तार यानी हम बात करें कि ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन, भौगोलिक विस्तार या ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन, कल एक्सटेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन से ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अब से आपको पता है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया, तो मैंने आपको बताया जॉन मार्शल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सी किस युग का सिविलाइजेशन माना जाता है? आप कहोगे तांबे के कांसे के युग का सिविलाइजेशन माना जाता है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन माना जाता है। अब इसका भौगोलिक विस्तार क्या है, तो आप देखिए दोस्तों, अगर मैं ये कहूं ये इंडिया, ठीक है, इस तरह से मैं बनाता हूं, ये इंडिया और इधर से ये पाकिस्तान, ठीक है, और ये मान लीजिए अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, तो ये कितने देशों में फैली हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैली हुई। कितने देशों में? 3 देशों में। तो इसका हम कह सकते हैं विस्तार कितने हैं? 3 देशों में, यानी एक्सटेंशन, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन। इट वाज एक्चुअली राइट नाउ प्रेजेंटली इट वाज स्प्रेडेड इन 3 कंट्रीज। ठीक है, तो 3 जो है देशों में इसका विस्तार है। विस्तार कौन कौन सा? यानी कि हम कहेंगे भारत, हमारा प्यारा भारत, इंडिया, प्लस अफगानिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन 3 देशों में, यानी कि विस्तार 3 देशों में है, 3 कंट्रीज। द एक्सटेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एक्चुअली लाइज इन 3 कंट्रीज, वन इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया। अब देखिए भारत के विभाजन से पहले, यानी कि बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन होता है, हम सबको पता है इतनी बात, 1947 में होता है, 1947 में होता है। 1947 से पहले जो है, यानी कि इसका विस्तार कितने क्षेत्रों में था? 2 ही जगह था, क्योंकि तब तक कोई पाकिस्तान हुआ ही नहीं था, तो अफगानिस्तान और इंडिया में था। ठीक है, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत के विभाजन के बाद में, वर्तमान में प्रेजेंटली इंडस वैली सिविलाइजेशन कितने जो है देशों में है, फैला हुआ है?
यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने देशों में है? तो आप कहोगे 3 देशों में है। द ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रेजेंटली लाइज इन 3 कंट्रीज। वन इज इंडिया, प्यारा भारत, लवली इंडिया, देन सेकेंड इज अफगानिस्तान एंड थर्ड वन इज पाकिस्तान। इज दैट क्लियर टू यू? ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट कि क्या जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है, उसकी भी बारे में हम बात कर लेते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये 3 देशों में फैली हुई है। अब अगर आपसे ये पूछ लें कि उत्तर से दक्षिण, ठीक है, और जो है पूर्व से पश्चिम, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट और ईस्ट, तो नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट से अगर आपसे पूछ ले तो नॉर्थ का हम कहेंगे नॉर्थ, उत्तर, उत्तर का जो यानी हम कहेंगे नॉर्थ या उत्तर का। अगर आपसे ये पूछ लिए सवाल कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर का सबसे जो है उत्तर का स्थल कौन सा है, ठीक है, तो उत्तर का स्थल यानी कि नदर्न साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक्सट्रीम नदर्न साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आप कहोगे मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर, मांडा, मांडा J&K जम्मू कश्मीर पहले जो राज्य था अब हमारा क्या हो गया, अब हमारे ये हो गई केंद्र शासित प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर के मांडा, जम्मू कश्मीर का कौन सा, अखनूर डिस्ट्रिक्ट, कौन सा, अखनूर, अखनूर डिस्ट्रिक्ट में है ये मांडा, अखनूर जिला, अखनूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो अगर आपका सवाल आ जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक्सट्रीम जो है उत्तर का जो है स्थल कौन सा है, तो हम कहेंगे कि सबसे सुदूर जो है उत्तर का स्थल कौन सा है, मांडा है। वो कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर के किस जिले में, तो आप कहोगे अखनूर जिले में। ऐसे ही आपके पूछ ले कि सबसे दक्षिण का जो है, दक्षिण का शहर कौन सा है, तो आप कहोगे देमाबाद, क्या कहोगे, देमाबाद, ठीक है, देमाबाद इन महाराष्ट्र, तो देमाबाद इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में ये जो है जम्मू और कश्मीर में कौन से नदी के किनारे हैं, तो ये चिनाब नदी के किनारे हैं, इसको भी ध्यान रखना है, चिनाब नदी या चेनाब नदी, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अराउंड द बैंक ऑफ रिवर चिनाब, ठीक है, तो ये चिनाब नदी के किनारे है। और देमाबाद तो ये परवर नदी के किनारे है, कौन सी नदी के किनारे, परवर नदी, ठीक है। सो अराउंड द बैंक ऑफ रिवर परवर, ठीक है, तो परवर नदी के किनारे हैं परवर, ठीक है। अगर दोस्तों एक और चीज सुनना, यहां पर कभी कभी परवर ऑप्शन नहीं आए, इफ सम टाइम, ठीक है, परवर ऑप्शन नहीं आए, परवर नदी ऑप्शन नहीं आए, गोदावरी नदी ऑप्शन आए, तो गोदावरी नदी आपको सही करना है, क्योंकि ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है परवर नदी, ठीक है। सो दिस परवर रिवर इज ट्राइब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। सो sometime if your examiner gave an option, sometime if your examiner give option गोदावरी नदी, तो then you go for the गोदावरी नदी, it's too fine, ये भी एक ठीक ऑप्शन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पूर्व की तरफ, जो एक्सट्रीम पूर्व की तरफ है वो आलमगीरपुर, क्या है, आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर कहां है, मेरठ में है, यानी कि यूपी, मेरठ यानी यूपी में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सट्रीम जो हम कह सकते हैं पूर्व का स्थल, यानी सुदूर पूर्व का स्थल जो कौन सा है, आलमगीरपुर। इससे आगे हमको अभी तक कोई स्थल नहीं मिला है। दक्षिण में इससे नीचे हमें कोई भी स्थल सिंधु सभ्यता का नहीं मिला है। तो आलमगीरपुर ये कौन सी नदी के किनारे हैं, तो आप कहोगे कि हिंडन नदी के किनारे, कौन सी नदी, हिंडन नदी के किनारे, तो हिंडन नदी के किनारे है। तो नदी कौन सी हो गई, हिंडन रिवर, अराउंड द बैंक ऑफ रिवर हिंडन, ठीक है। अब जो है एक्सट्रीम पश्चिम में जो है, पश्चिम में आप कहोगे कि सुत्को गेंदौर, सुत्को गेंदौर, ठीक है। सुत्को गेंदौर कहां है, सुत्को गेंदौर है बलूचिस्तान, कहां पर,
बलूचिस्तान, सॉरी बलूचिस्तान, सुतको गेंदौर, ठीक है। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में है ये, और बलूचिस्तान में कहां, बलूचिस्तान यानी कि ईरान और अफगानिस्तान का क्षेत्र, जो पाकिस्तान की ये एरिया है, तो यानी कि बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में किस नदी के किनारे, तो नदी आप लिखोगे दासक नदी, कौन सी, दासक नदी के किनारे, दासक नदी के किनारे है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहां से सवाल बनता है आपका कि यदि आपसे पूछ ले, इफ योर एग्जामिनर माइट आस्क कि which was the northern site of Indus Valley civilization, then your answer must be Manda. And if your examiner might ask which was the southern site of Indus Valley civilization, then your answer must be Demabad. And if your examiner asks which was the extreme यानी ईस्टर्न साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन योर आंसर शुड बी आलमगीरपुर इन मेरठ, दैट इज इन यूपी, राइट। सो विच वाज अराउंड द बैंक ऑफ रिवर हिंडन। एंड ऐसे ही हमने बात की सुतको गेंदौर, एक्सट्रीम जो है वेस्टर्न साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज, जी हाँ मेरे दोस्तों, सुतको गेंदौर, बलूचिस्तान, एंड द रिवर इज दासक नदी। एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब हम चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है सामान्य जानकारी क्या है। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता को जो है पढ़ने के अनुसार जो है दो भागों में बांटेंगे। ऐसा हमारे जो है किसी किताबों में नहीं है, फिर भी हम जो है पढ़ने के अनुसार से जो है जस्ट फॉर द कन्वीनियंट फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है, हमारे एग्जामिनेशन की कन्वीनियंसी के तहत, या उसको जो हम सरल बना के कैसे पढ़ सकते हैं, उसके लिए मैं जो है सिंधु घाटी सभ्यता को दो भागों में बांटता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, घाटी सभ्यता। सो जस्ट फॉर द कन्वीनियंट फॉर द एग्जामिनेशन और जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन, हमारे पास में जो सूचनाएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर, उसके तहत मैं जो है दो भागों में बांटना चाहता हूं सिंधु घाटी सभ्यता को। हम दो भागों में कौन कौन से बांटेंगे, सामान्य जानकारी यानी कि सामान्य जानकारी यानी कि इस जनरल इंफॉर्मेशन, और एक हम बात करेंगे कैसी, एक हम बात करेंगे विशिष्ट जानकारी, सेकेंड हम कहेंगे विशिष्ट जानकारी, और इसको हम कहेंगे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो एक हम क्या कहेंगे, सामान्य जानकारी, और दूसरी हम कहेंगे विशिष्ट जानकारी। अब हम सामान्य जानकारी पढ़ते हैं, तो आओ पहले हम वी जस्ट फोकस ऑन दी सामान्य जानकारी। अभी हम फोकस कहां करेंगे, सामान्य जानकारी। वन बाय वन मैं आपको जो है बताऊंगा सामान्य जानकारी क्या है। तो मैं आपको क्या बताऊंगा, वन बाय वन, जो हमारे एग्जाम में आने वाली है सामान्य जानकारी। जी हाँ मेरे दोस्तों, सामान्य जानकारी यानी कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी यानी जनरल इंफॉर्मेशन, राइट। तो जनरल इंफॉर्मेशन में फॉर एग्जाम्पल पहला हम ये पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन, क्या थी, अर्बन सिविलाइजेशन। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए अर्बन सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो आपका आंसर यानी कि आपका क्वेश्चन सीधा बनता है, जी हाँ मेरे दोस्तों, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए सिविलाइजेशन ऑफ अर्बन रूरल, ठीक है।
तो आपका क्या आएगा आंसर, दैट इज अर्बन सिविलाइजेशन। व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों है? मैंने बताया था कि बड़े बड़े घरों का, बड़े बड़े जो है नगरों का विकास भारत में पहली बार कहां देखने को मिलते हैं कि पक्के घरों का विकास, ठीक है, चौड़ी सड़कों का, और सड़कों के जो है साइड से या घरों के पास से जो है गंदे पानी निकलने का पूरा रास्ता था, नालियों का विकास, ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न सिस्टम था, सिविक सिस्टम था, दे पीपल हैव अ सिविक सिस्टम, दे हैव अ ड्रेनेज, गुड ड्रेनेज पैटर्न सिस्टम, एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस वाज एक्चुअली मेड फ्रॉम द बर्न्ड ब्रिक्स। तो जब पकी हुई ईंटों से घर बने हुए थे, एंड लार्ज कंस्ट्रक्शन वाज फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत बड़े बड़े जो है इमारतें, बहुत बड़े बड़े जो हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स जो है हमको जो है देखने को मिलती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, शहरी सभ्यता बोला जाता है, अर्बन सिविलाइजेशन। दूसरा जो है हम कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता का समाज मात्र सतात्मक था, मात्र सतात्मक था। मात्र सतात्मक यानी कि फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी। क्या थी? फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी। तो फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज क्या था? फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। तो ऐसा क्यों है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज किस तरह का था कि मात्र सतात्मक समाज था। व्हाट डू यू मीन बाय मात्र सतात्मक? फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी से क्या समझते हो, या मात्र सतात्मक समाज से क्या समझते हो? देखिए कि इनके बारे में, इनकी लिपि को अब तक हम नहीं पढ़ पाए हैं। मैंने आपको उस दिन भी बताया, लास्ट वाली क्लास में जाके देखना, मैंने कहा ये लोग लिखना जानते थे, ठीक है, बट हम इनकी लिपि को अब तक नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जब तक हम नहीं पढ़ पा रहे, हम क्या कर रहे हैं, इन्फ्रेंसेस, अनुमान लगा रहे हैं। जो खुदाई में हमको जो चीजें मिल रही है उसके अनुसार ही हम क्या है, इनके बारे में जो है एक स्टोरी लिख रहे हैं, नरेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो जब खुदाई की गई, यानी कि जब इन शहरों की खुदाई होती है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कालीबंगा, इन सब की जब खुदाई होती है, व्हेन वी एक्सकेवेटेड द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लाइक हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ एटसेट्रा एटसेट्रा एंड सो ऑन। तो इस तरह से जब हम खुदाई करते हैं तो खुदाई में जो है मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां सबसे ज्यादा मिलती है। तो वी फाइंड द मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम फिगर ऑफ मदर गॉडेस, ठीक है। तो मैक्सिमम फिगर ऑफ मदर गॉडेस वी फाइंड इन एक्सकेवेशन। तो हमको सबसे ज्यादा टेराकोटा की मिट्टी की जो मूर्तियां मिलती है वो जो है खुदाई में सबसे ज्यादा क्या मिलती है, मातृ देवी की मिलती है, मदर गॉडेस की मूर्तियां मिलती है। इसलिए इतिहासकार क्या बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज क्या था, मात्र सतात्मक था। यानी कि अभी जैसे सोसाइटी है, आज जिस युग में हम रह रहे हैं, प्रेजेंटली we are the living in the time where the, यानी कि male actually was dominate this society। तो हम जो अभी जो जिस समाज में रह रहे हैं वहां पर हम क्या कहेंगे कि यानी कि पितृ सतात्मक समाज है। अभी हमारे घर में कौन जो है मुखिया होता है, मेल मुखिया होता है। तो ये कह रहे हैं कि उस टाइम में जो फीमेल जो है घर की मुखिया होती थी, फीमेल के द्वारा सोसाइटी डोमिनेट की जाती थी। अभी जैसे आप देखिए कि हमारे घर में कौन है, हमारे घर में पिताजी या दादाजी पिताजी या भाई जो है वो क्या होता है, घर का मुख्य होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि उस टाइम में, दैट पर्टिकुलर टाइम, द फीमेल वॉज द एक्चुअली द मेन हेड ऑफ द हाउस या मेन हेड ऑफ द सोसाइटी। तो फीमेल होती थी बजाय की मेल। क्यों? क्योंकि हमको सबसे ज्यादा जो है मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां देखने को मिलती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो हमको जो है सबसे ज्यादा मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां देखने को मिलती है। इसलिए हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृ सतात्मक समाज था, ठीक है, यानी फीमेल डोमिनेंट मात्र सतात्मक समाज था, फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी, राइट। थर्ड वन, सिंधु घाटी। यदि आपका एग्जामिनेशन में एक सवाल आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, तथा भारत में राखीगढ़ी है, तथा भारत में राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, ठीक है। यानी आपका एग्जामिनर ये पूछ ले, जी हाँ मेरे दोस्तों घबराने की कहीं जरूरत नहीं है, अपने आराम से जो है चीजें जो है देखते रहेंगे और हम आराम से इनको पढ़ते रहेंगे। तो क्या है कि सिंधु विच वॉज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन योर आंसर मस्ट बी मोहनजोदड़ो। देखो ये सभ्यता कितने देशों में फैली हुई है, मैंने बताया कि ये सभ्यता कितने देशों में फैली हुई है, 3 देशों में, भारत यानी कि अफगानिस्तान, यानी कि अगर मैं इसको बोलूं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान क्योंकि पहले ये 2 देशों में फैली हुई थी, अब ये कितने देशों में फैली हुई है, 3 देशों में फैली हुई है। भारत के विभाजन के बाद में एक नया जो है क्या बनता है, राज्य, नया जो है देश बनता है, उसका नाम क्या होता है, पाकिस्तान। द न्यू जो है कंट्री वॉज एक्चुअली new country was created after the partition of India, that is Pakistan। तो अभी जो मोहनजोदड़ो है वो मोहनजोदड़ो कहाँ आता है, पाकिस्तान में आता है। कहाँ आता है दोस्तों, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में आता है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है एंड इट वाज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन राइट नाउ। तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना है, यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड व्हाइल यू रीडिंग द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को रीड करते हुए आपको बहुत फोकस्ड होना है कि वो पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, देन योर आंसर मस्ट बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ही आपका आंसर होना चाहिए। अगर वो पूछे कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, विच वॉज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया, कैटेगोरिकली पूछ ले, पर्टिकुलर पूछ ले, आपको सिर्फ इंडिया के बारे में पूछे कि इंडिया में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है, देन योर आंसर मस्ट बी राखीगढ़ी, जो अभी कहां है, हरियाणा में है। HR लिखता हूं मैं हरियाणा में। तो राखीगढ़ी हरियाणा में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा शहर है। जो किताबें जो है धोलावीरा लिख रही है वो अभी गलत लिख रही है, उनको अपडेट नहीं किया। 2014 के बाद में भारत सरकार ने अपने गेजेट में लिख दिया, नाउ धोलावीरा इज नॉट अ लार्जेस्ट साइट इन इंडिया, नाउ द राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में जो है 2014 से पहले कौन सी थी, धोलावीरा जो है एक बड़ा जो है सबसे बड़ी जो है हम कह सकते हैं स्थान था, सबसे बड़ा शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में। पर 2014 के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने गेजेट में ये बोलती है कि अब जो है धोलावीरा नहीं है, राखीगढ़ी है। तो अब आपका आंसर क्या लगाओगे, अब आंसर लगाओगे राखीगढ़ी लगाओगे। आजकल नया आंसर क्या सही माना जा रहा है, राखीगढ़ी। कभी किसी किताबों में अगर आप धोलावीरा लिखते हो तो अब उसको करेक्ट करिए, डू करेक्ट इट एंड उसको क्या करिए, राखीगढ़ी करिए। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमको हंसते खिलखिलाते ऐसे ही इसको पूरा करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अन्य जानकारी में, सामान्य जानकारी में लिखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल, घाटी सभ्यता का समय काल, समय काल कार्बन 14 के तहत 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है, BC तक है, BC बिफोर क्राइस्ट तक है। कि अकॉर्डिंग टू द कार्बन 14 द एज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फ्रॉम 2300 टू 1715। तो एज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द कार्बन 14 2300 टू 1750 BC ईसा पूर्व तक है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसका मतलब है, हाँ कार्बन 14 का मतलब क्या होता है, कार्बन 14 का मतलब होता है कि हर एलिमेंट्स में क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, हर तत्व में क्या होता है, कार्बन होता है। और कार्बन के आधार पर कि किसी तत्व में कितना कार्बन रह गया है, क्योंकि क्या होता है कि मरने के बाद में
या किसी चीज का जो है डैमेज होने के बाद में धीरे धीरे उसमें कार्बन घटता रहता है, एनवायरमेंट में जो है ये डिकम्पोज होता रहता है, ठीक है। तो उसी के आधार पर कि इसमें कार्बन कंटेंट कितना रह गया, हाउ मच कार्बन कंटेंट रिमेन इन इट, ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन कंटेंट द हिस्टोरियन एक्चुअली डिफाइन द एज ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स। तो उन ऑब्जेक्ट्स का एज डिफाइन करते हैं और इसी कार्बन प्रणाली के तहत जो है सिंधु घाटी सभ्यता की एज क्या आती है, 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। यानी कहने का मतलब है हर तत्व में कार्बन होता है और जब वो कोई तत्व जो है डिकम्पोज हो जाता है या वो तत्व जो है यानी कि जब वो निर्जीव अवस्था में आ जाता है, निर्जीव और सजीव में दोनों में ही कार्बन होता है, ठीक है। और जो है धीरे धीरे ये कार्बन समय के साथ कम होता रहता है और जितना कार्बन कम होता रहता है उसी के अनुसार जो हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, वो किसी भी जो है हम कह सके वस्तु की क्या निकालते हैं, वस्तुओं की आयु निकालते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बन इन any object the historian actually find the age of particular objects, right, according to the carbon content of that particular object, right। तो आपका आंसर क्या होगा, तो 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब एक और चीज बात कर लेते हैं हम यहां पर, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता की संयुक्त राजधानी कंबाइंड कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इफ योर एग्जामिनर आस्क्ड द क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता की संयुक्त राजधानी कौन सी है, तो आपके लिखो सिंधु घाटी सभ्यता की संयुक्त राजधानी मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा थी, तो हड़प्पा थी। तो कहने का मतलब है कि द कंबाइंड कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। तो ये इनकी संयुक्त राजधानी थी, ये इतिहासकार मानते हैं, बिकॉज द लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन वी हैव फाउंड देयर और वी हैव फाउंड सम एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स was there in हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। कुछ प्रशासनिक इमारतें हमको देखने को वहां मिलती हैं, जिसको इतिहासकारों ने कहा कि ये प्रशासनिक इमारतें हैं। तो इसी आधार पर वहां पर जो कंस्ट्रक्शंस बना हुआ था, जो वहां पर इमारतें बनी हुई थी, जो उनका स्वरूप था, जो उनका स्ट्रक्चर था, ठीक है, इसी के आधार पर इन्होंने क्या माना है कि द कंबाइंड कैपिटल ऑफ दिस सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन की संयुक्त राजधानी क्या थी, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा थी। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बात करेंगे, तब तक के लिए आप जो है हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।